मेरा नाम विमलेश प्रज्वाल है। मैं इस सेंटर की सचिव हूँ। मैम यहाँ पे आप मैडम इस अवार्ड के बाद बताइए क्या कहेंगे इस अवार्ड के राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के अवार्ड हो रहे हैं इस अवार्ड मैम सेंटर लुक आपको यहाँ अरे हाँ चल राजा रवि वर्मा अपने युग के सबसे बड़े चित्रकार थे। हम उनकी याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे और डेथ एनिवर्सरी पे हम उनके नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उसमें हम भारत के विख्यात चित्रकारों को अलग अलग राज्यों से उनका हम चयन करते हैं और उनको हम सम्मानित करते हैं इस कार्यक्रम में। राजा रवि वर्मा की बात करें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चित्रकार थे वो। जब भी उनका नाम आता कभी कहीं पर था काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जब हम कोई चुनौती वाला काम करते हैं तो उसमें हमेशा विवाद होता है, सवाल होते हैं और हमें उसका सामना करना पड़ता है। और राजा रवि वर्मा जी ने भी यही किया। और हर एक इंसान जो अपने जीवन में औरत को अपनी प्रेरणा बनाता है वो इंसान ईश्वर के बराबर होता है और दुनिया में उसका नाम होता है, प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही हमारे राजा रवि वर्मा थे। जी, हम कई प्रोजेक्ट चलते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट राजस्थान में चलते हैं। अभी मैं उनका नाम बताना आप कल अभी आपको पता चल जाएगा। क्या अनुराग बासु भी आ रहे हैं? हमें उनका इंतजार है। क्या उनके हाथों से भी जो सामान हमें उनका इंतजार है, उनके आने पे पता चलेगा। थैंक यू। बहुत बड़ा हिट है। अभी हमने 200 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। सोनी सब पे आता है और बहुत लंबा चलेगा और बहुत पसंद किया जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच। छोटे से थैंक यू से नहीं चलेगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एक चित्रकार जो होता है वो बहुत खूबसूरत वादियों में घूमता रहता है। दिस पर अपनी तुलिका से कुछ खूबसूरत चीजें आती हैं, तो ये तो कलाकार घूमता है, लेकिन ये जो हमारे पहली बात तो ये थोड़ा सा गलत बोल गई। मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी कश्मीर से है। हाँ, मेरी धर्मपत्नी कश्मीर से है। मैं हरियाणा से हूँ। हमारे गवर्नर साहब, मैं हरियाणा में ही पैदा हुआ, हरियाणा में ही पला बड़ा। शादी मेरी कश्मीर में हुई और वो गुलगुलशन गुलफाम के दौरान जब मैं वहाँ शूटिंग करता था तो ये घटना घटी थी, खूबसूरत घटना घटी थी। और जहाँ इन्होंने चित्रकारिता के बारे में कहा तो अच्छे चित्र सबको पसंद आते हैं। चित्रकारिता अद्भुत है, अद्वितीय है। मतलब मैं नमन करता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं करता था पेंटिंग। मतलब क्लास में मैं सेकंड आता था पेंटिंग में और परवेश नाम का एक लड़का होता था, वो हमेशा फर्स्ट आता था। उसका और मेरा कंपटीशन चलता था। जैसा मैंने कहा कि चित्र देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अद्भुत कला है, अद्भुत कला है। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसे ऐसे महान चित्रकार हैं जिन्होंने कमाल कमाल के चित्र बनाए हैं और आज उनके समक्ष खड़े होने का मुझे अवसर मिला है। मैं सिर्फ सर झुका के नमन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप मेघ मंडल संस्थान के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। आप किस तरह से प्रेरणा देंगे, इंस्पायर करेंगे हमारी विमलेश जी को कि वो इस तरह के कार्यक्रम करती रहें और आगे बढ़ती रहें? प्लीज आपके तासुरात हमारे इस ऑडियंस को सुनाइए। विमलेश जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उनकी वजह से, उनके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और पिछले कई सालों से मैं विमलेश जी को जानता हूँ और वो इस तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं और
इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं और संस्था मेघमंडल बहुत बड़ा कार्य कर रही। तो मैं यही कहूँगा कि विमलेश जी जब जब आप इस तरह के कार्यक्रम करें, आप प्लीज़ बुलाइएगा मुझे, ज़रूर अवसर मिला तो मैं ज़रूर पहुँचूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उनकी चित्रकारिता को लेकर ये समारोह मुंबई में हो रहा है। उस समारोह के मुख्य अतिथि जो खुद भी कला से बहुत जुड़े हुए हैं, जो खुद भी कला के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, जो खुद कला को जानते भी हैं, चित्रकारिता को भी जानते हैं, ऐसे महामहिम हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सोलंकी साहब, मेघमंडल संस्था की सब कुछ, अभी तो आपने बहुत ही कह दिया, राजा रवि मारवा की पेंटिंग ये हो, विमलेश जी, उपस्थित भाइयों बहनों माताओं, सच पूछो तो मैं ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था। इस वर्ष जब विमलेश जी ने कहा तो मैं मना कर रहा था कि मैं जितना भी सहयोग देना चाहता हूं 100% नहीं दे पा रहा था। मैंने कबूल किया था इनके सामने, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्येष्ठ है, बड़े भाई है, बड़े पिता के समान है, और मैं हो सकता है कि मैं 100% आपकी जो अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतर आया हूं, खुलेआम से कह सकता हूं। उसमें कोई हाथ नहीं रुकता, क्योंकि बाला साहब के संस्कार है, जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, और इसलिए मैं खरा नहीं उतरा। लेकिन आज भी मैं और एक चीज बताता हूं, इतनी देर होने के बाद भी मेरे एमटीएल के सभी भाइयों बहनों, सर डोंबिवली कल्याण में रहते हैं, यहां से अभी कल्याण जाएंगे, डोंबिवली जाएंगे, और
रात को 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर भी मेरे लिए और खास करके इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वो भी कला से बहुत आकृष्ट रहते हैं। हमारे एक संस्था ही है, वहां भी हम कला से बहुत नाटक करते रहते हैं, डांस करते रहते। और जबकि चित्रकारिता का नाम जब आता है तो हम तो शिवसेना से हैं, तो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनके परिवार में चित्रकारिता है, व्यंग्य चित्रकारिता है। मैंने उनको सर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक चित्र, नाम लेना ठीक नहीं लगा, बड़े चित्रकार थे, उन्होंने एक चित्र निकाला था और छत्रपति शिवाजी महाराज किले से उतर कर आ रहे थे और उस चित्रकारिता में उनका जो अंगर था वो हवा में उड़ता है, इतनी बहुत हवा रहती है ऊपर किले पे, तो वहां से उतर जा, उसकी दिशा, बाला साहब खड़े थे, मैं उनके पीछे खड़ा था और चित्र के पास देख रहे थे। बोले आपके उस चित्रकार का नाम नहीं लेना चाहता, बोले पता है कि अंगर का किस तरफ उड़ना चाहिए? तो उन्होंने अपना जिब्बा जो था उसको हिला के बताया और कहा इसकी दिशा गलत हुई है। इतना बारीकाई से देखने वाले बाला साहब थे और खुद उनका ब्रश जब चलता था सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ब्रश का स्ट्रोक मार देते थे ना, बस एक स्ट्रोक से पता चलता था। कोई संपादक अपना अग्रलेख लिखे और बाला साहब का एक स्ट्रोक मार दे, खत्म हो गया संपादक का अग्रलेख। इतनी ताकत उनके ब्रश में थी और ब्रश हमने देखा, नजदीक से देखा और उस संगीत से भी जुड़े रहे। खास करके विमलेश जी जो कार्यक्रम साधन करती है ना, वो तो इतना, मतलब हमारे लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं आपके लिए ये भी कहता हूँ, मैंने आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, मेरे लिए आप रुके बहुत देर तक, लेकिन अब मैं आपके कहता हूं कि जो आपको मिला वो तो इतना बड़ा है, वो कई पैसे देके भी आपको नहीं मिलता था। उतना अच्छा कार्यक्रम आपके सामने कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं उसमें थी और इसलिए मैं गवर्नर साहब आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि ये विमले जी जो ये पागलपन रहता है, बिना पागल होते नहीं करता। कोई भी जो क्रांति करते हैं ना, वो पागलपन रहता है। विमले जी अंदर बाहर से पूरी वो चित्रकारिता से जुड़ी हुई है और वो राजा रवि वर्मा पे कितने लोग प्यार करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो प्यार करती है उसकी कोई सराहना नहीं हो सकती, उसका कोई कंपेयर नहीं। उनके मन रगों में वो राजा रवि वर्मा बसा है और उसके लिए वो तड़पती है। जो चित्रकार यहाँ उपस्थित हुए जिन्हें सम्मानित किया, उनके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें वो देश के हर कोने पे करे, उधर होना चाहिए। कहां से ढूंढ के लाते हैं मुझे भी नहीं मालूम। अभी वो बने जी, वो निम्बाड़कर जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं। ये सर्च करना, उनको ढूंढ कर लाना, इतने अच्छे अनसंग हीरोज है सर ये। उसमें से एक ठीक है, हमारी जो महिलाएं थी जो राष्ट्रपति से सम्मानित हुई, बाकी सभी को इतने बड़े उच्च सम्मान पद्मश्री मिला कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कोई प्रोड्यूसर है। लेकिन ऐसे लोगों को, अनसंग हीरोज को ढूंढना और उनको सम्मानित करना, इसलिए विमलेश जी के लिए बहुत जोर से तालियां बजाएं। ये बड़ी बात है। मैं भी सांसद हूं, पता नहीं रहूं नहीं रहूं, लेकिन आपका मेरा रिश्ता जिंदगी में रहेगा, ये मैं आपको कहता हूं। और आपकी जवान मेरे लिए सराहनीय होगी, मेरी सर आंखों पे होगी। इतना ही कहकर फिर दोबारा मेघमंडल संस्था का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। दक्षिण मुंबई के सांसद और आज के कार्यक्रम के हीरो श्री अरविंद सावंत जी, परम आदरणीय श्रद्धेय राजा रवि वर्मा, ये तो भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने संस्कृति को एक पहचान दी है। लेकिन अरविंद सावंत जी ये उस संस्कृति के बहुत बड़े पोषक हैं। इनको कई बार मैं जब चैनल पर, टीवी पर बोलते हुए सुनता हूं, देखता हूं,
तो लगता है कि भारत की संस्कृति के एम्बेसडर, राजदूत यही है। मेघमंडल संस्थान, इसका जन्म राजस्थान के एक छोटे से जिले बाड़मेर में हुआ है, लेकिन लोग इनको बाड़मेर में और राजस्थान में इतना नहीं जानते जितना मुंबई में जानते हैं। उसकी सचिव विमलेश ब्रजवाल जी, प्रसिद्ध बॉलीवुड एवं टीवी कलाकार श्री पंकज बैरी जी, इस संस्थान के अन्य पदाधिकारीगण और जिनके अंदर राजा रवि वर्मा को हम देखते हैं, उनकी चित्रकारी के अंदर, उनकी कला के अंदर, जिनको आज इस अवसर पर सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी मेरे कलाकार भाई बहन, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, और सबसे ज्यादा मैं सम्मान देना चाहता हूं उन सबको जो इस हॉल में बैठे हैं, क्योंकि कार्यक्रम 8 तारीख को शुरू हुआ है और जब आप घर पहुंचेंगे तो 9 तारीख हो जाएगी। और इसलिए ऐसे सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का आयोजन डॉक्टर राजा रवि वर्मा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में है। उनका जन्म 1848 में हुआ और 29 अप्रैल को हुआ। इस कार्यक्रम की योजना 29 अप्रैल को ही थी, लेकिन स्थान की दिक्कत होने के कारण और कई चीजें होने के कारण वो 8 मई को हो रहा है। राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 1848 में हुआ। ये 1848 का जो वर्ष है या जो कालखंड है, जो 1836 से प्रारंभ होता है और देश की आजादी तक जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1836 इसलिए 1836 को स्वामी विवेकानंद के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म है, 1836। और स्वामी विवेकानंद ने ये घोषणा की थी कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म जिस वर्ष में हुआ 1836 में, उसमें भारतवर्ष के अंदर एक पुनर्जागरण शुरू होगा। देश की जो परतंत्रता है, पराधीनता है, इसके प्रति जबरदस्त ज्वाला, जबरदस्त जागरण ये 1836 से प्रारंभ होगा। और महर्षि अरविंद तो बहुत आगे चले गए। उन्होंने कहा कि ये जो 1836 से स्वतंत्रता का जो जागरण शुरू होगा, इसको 175 वर्ष लगेंगे। ये महापुरुषों की भविष्यवाणी थी। अगर आप 1836 में 175 अगर जोड़ते हैं तो 2011 आएगा। आप 2018 में जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की और महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। आज 2018 में आप देखिए, 21वीं शताब्दी में देखिए, जिस भारतवर्ष का सपना, जैसा भारतवर्ष बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो देश की स्वतंत्रता होने के बाद वो पूरा होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन 21वीं शताब्दी प्रारंभ होते ही आज न्यू इंडिया की, नवीन भारत की, एक नया भारतवर्ष जाग रहा है। पूरे विश्व के अंदर इसका डंका बज रहा है। या तो आध्यात्म की दृष्टि से इसका डंका 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बजाया था, या भारतवर्ष का प्रभाव, प्रभुत्व
ये 21वीं शताब्दी के अंदर बचता हुआ उसकी चहल पहल हम सबको नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और अनुमान तो यह है कि हम चीन से भी आगे जाएंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये कि 1836 से लेकर के और बाद में जो कालखंड है, इसमें कई महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने देश के पुनर्जागरण की अलग जगाई। 1838 इसमें राजा रवि वर्मा भी आते हैं। 1863 में स्वामी विवेकानंद आते हैं। 1869 में महात्मा गांधी आते हैं। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं और 1876 के अंदर बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद भट्ट नाम का उपन्यास लिखा, उसमें वंदे मातरम का गीत आया। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाते हैं। उसके पश्चात बंग भंग होता है, लेकिन अंग्रेजों को मजबूर होकर के बंगों को वापस लेना पड़ता है। ये पुनर्जागरण का प्रभाव था। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। असहयोग आंदोलन शुरू होता है। वो अफ्रीका जाते हैं और महात्मा गांधी ने उस काल में इस आंदोलन को, वैसे तो देश जब से परतंत्र हुआ तब से देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास होते रहे, लेकिन महात्मा गांधी की विशेषता थी, इन्होंने इसको जन आंदोलन बना दिया और देश स्वतंत्र हो गया। इन सभी ने, जिनके मैंने नाम लिए हैं, और भी कई नाम हैं, स्वातंत्र वीर सावरकर भी है, महर्षि अरविंद भी है, लेकिन सबने अपने अपने क्षेत्र में भारत वर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए, उसकी पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। राजा रवि वर्मा का प्रयास बहुत अलग था। इन्होंने चुनौती दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय चित्रकारी करने वाले जितने लोग थे वो सब ईस्ट इंडिया की तरफ से कमीशन्ड आर्टिस्ट थे, और एक कमीशन्ड आर्टिस्ट भारतवर्ष को किस तरह पेश करते थे? वो भारतवर्ष को इस तरह पेश करते थे कि ये तो जादू टोना का देश है, ये तो सांप सपेरों का देश है, यहाँ पर तो भूखों मरते हैं लोग, बिलखते हुए चित्र बच्चों के, महिलाओं के, ये सब दिखाए जाते थे। ये तो पंडों का देश है, ये तो विभिन्न उत्सवों को ऊपर जाकर के यहाँ के लोग नदियों में जाकर के और स्नान करते हैं। भारतवर्ष बहुत गरीब देश है। ये इस प्रकार का भारतवर्ष का चित्र एक कमीशन आर्टिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के करते थे। और इसलिए जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाषण करते हैं, तो उसको सुनकर के जितने ऑडियंस थे वो सब कहते थे ये कौन है, ये कहां से आए हैं। और जब उनको बताया गया कि भारतवर्ष के सन्यासी हैं, भारतवर्ष के संत हैं, तो लोग आश्चर्य करते थे कि तो भारतवर्ष का चित्र ही अलग है। इस प्रकार का चित्र भारतवर्ष का विदेशों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था और उसको चुनौती दी राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने चित्रकारी के माध्यम से, अपने आर्टिस्ट के काम के माध्यम से, यदि वो विवाद में आए, तेल रंग की चित्रकारी अपने देश के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती थी, वो उसको यहां पर लेकर के आए और उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से जितने किरदार, जितने कैरेक्टर, जितने चरित्र पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, रामायण के हैं, महाभारत के हैं, उन सबको जनता के सामने उपस्थित करके भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष की आस्था से एक नई पहचान बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र, महाराणा प्रताप का चित्र, स्वामी विवेकानंद का चित्र, पुराण और उपनिषदों के सारे चित्र, ये सारी चित्रकारी जो है राजा रवि वर्मा ने की। और ये जो आस्था उन्होंने पैदा की है, वो आस्था हमेशा याद करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि राजा रवि वर्मा उस काल के हैं जब भारतवर्ष पुनर्जागरण की ओर जा रहा था, और उस समय उन्होंने कमीशन आर्टिस्ट जो भारतवर्ष का चित्र विश्व के अंदर विकृत रूप से, डिस्टॉर्टेड रूप से जो प्रस्तुत कर रहे थे, उनको उन्होंने चुनौती दी। और इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व को स्मरण करना, उनके प्रति सम्मान करना, ये सिर्फ उनके प्रति सम्मान नहीं है, ये भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का जो सम्मान है, उसके प्रति सम्मान है। मेघमंडल संस्थान
इसकी सचिव विमलेश ब्रजवाल। कई बार भगवान प्रेरणा देता है, भगवान ने इनको प्रेरणा दी और वहां से चल करके मुंबई में आकर के उनके कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर इन्होंने किया। मुझे लगता है तीसरा कार्यक्रम है यहाँ पर जो मुंबई में किया जा रहा है। आप सोचते हैं मुंबई में कोई भी कार्यक्रम बाड़मेर जाके करे और वो सफल हो जाए, हो सकता है क्या? लेकिन इनके अंदर की जो प्रेरणा है, जो इनके अंदर उत्साह और उमंग है, उसके कारण इस कार्यक्रम को इतनी सफलता मिल रही है। और अरविंद जी सावंत ये भी संस्कृति के, जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, बहुत पोषक है। ये सब प्रकार से इसके लिए सहयोग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के अंदर राजनीति में काम करने वाले लोग अगर संस्कृति के पुजारी बन जाएंगे तो भारतवर्ष का चित्र बदलेगा। तो याद रखिए, संस्कृति आदमी को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है और राजनीति अगर संस्कृति को आधार बिना बनाए चलेगी अगर, तो राजनीति समाज को तोड़ती है। तो भारतवर्ष ये कभी तोड़ने का काम नहीं करता है, हमेशा जोड़ने का काम करता है। आज जरा आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को किस तरह से जोड़ रहे हैं, किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं। सब कितनी चर्चा थी डोकलाम के बारे में, कितनी चर्चा थी चीन के बारे में, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से चीन के साथ दोस्ती की और उसको पूरे विश्व के अंदर जो उन्होंने शंखनाद विश्व शांति का जगाया है, उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया यानी कितने वर्षों से दुश्मन थे वो एक साथ आ रहे हैं। और इसलिए ये जो भारतवर्ष का काम है कि टकराव नहीं लेना, विभाजन नहीं करना, सबको जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना, वसुधैव कुटुंबकम, इस सिद्धांत को लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विमलेश को देख करके उन्हें राजा रवि वर्मा की चित्रकारी याद आती है, लेकिन मैं तो दूसरा सोच रहा था कि अगर विमलेश ने राजा रवि वर्मा के समय में जन्म लिया होता तो ये भी उनकी चित्रकारी के माध्यम से समाज में स्थापित हो गई होती, तो उसका चित्र जरूर बना। और इसलिए इतना अच्छा उत्साह, इतनी अच्छी श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति जो उन्होंने प्रकट की है, इसके प्रति हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि वो और आगे बढ़े और वो यहीं पर रुकने वाली नहीं है। राजा रवि वर्मा की जो आत्मकथा है वो अन्य कई भाषाओं में, अंग्रेजी में तो है ही लेकिन हिंदी में नहीं है। उन्होंने उनके मन में एक नई चीज जगी है कि राजा रवि वर्मा का सारा विवरण, सारी आत्मकथा वो हिंदी में रूपांतरित करवाएंगे और वो काम उन्होंने पूरा कर लिया। और मुझे जो सूचना मिली है कि उस पुस्तक का विमोचन भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिल्ली में होगा। गुजरात से भी की तरफ मांग आई है कि राजा रवि वर्मा का की जीवनी हमको गुजराती में चाहिए, अन्य क्षेत्रों में चाहिए। एक इतना बड़ा काम हो रहा है कि राजा रवि वर्मा ने जिस तरह से भारतवर्ष की संस्कृति का पौधा लगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी, भारतवर्ष का एक सही रूप सबके सामने प्रस्तुत किया, ऐसे महापुरुष का, ऐसे महान व्यक्तित्व का जीवन सबके सामने जाना चाहिए और जाने का प्रयास कार्यक्रमों के माध्यम से, जीवनी के माध्यम से, सब प्रकार से प्रदर्शनी के माध्यम से मेघमंडल संस्थान उसकी सचिव विमलेश ब्रजवाल कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो आगे इसी काम में, इस काम में बहुत सफलता प्राप्त करें। अरविंद सावंत जी, उनका बहुत सहयोग रहा है। यद्यपि वो कह रहे थे कि मैंने सीखा है कि जो सही है वो ही बोला जाए, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि उनके सहयोग के बिना इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता। उनका सहयोग मिलता रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी होगा, लेकिन क्योंकि वो संस्कृति के पोषक हैं और संस्कृति के पोषक होने के नाते जहाँ कहीं भी संस्कृति को प्रोत्साहन, भारतवर्ष की पहचान को उजागर करने की बात अगर जहाँ भी होगी, वहाँ अरविंद सावंत जी हमेशा आगे खड़े रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी और आप सबको भी कि इतनी देर तक यहाँ उपस्थित होकर के और आप सबने राजा रवि वर्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया है। यहाँ की सजावट, यहाँ के कार्यक्रम, इन सबको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद।